नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पे बहुत-बहुत स्वागत है। झारखंड के केंद्रीय विद्यालय की तरफ से एक नोटिफिकेशन को रिलीज किया गया है फॉर सेवरल टीचिंग स्टाफ। तो चलिए नोटिफिकेशन को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बताना चाहती हूँ, जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से सब्सक्राइब बटन को क्लिक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि मैं कभी भी वीडियो अपलोड करूँ वो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए, आपकी जो अपॉर्चुनिटी है वो बढ़ जाए। मेरे चैनल के जो कम्युनिटी सेक्शन है वहां पे भी जाके आप डेली चेक करें, वहां पे भी मैं अलग अलग जॉब नोटिफिकेशन हर दिन अपलोड करती हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, ये जो है नोटिफिकेशन वॉक इन इंटरव्यू के लिए है। तो इंटरव्यू का अलग अलग डेट है पोस्ट वाइज। तो क्या क्या पोस्ट है, कौन सी डेट पे होने वाला है, रिपोर्टिंग टाइम क्या है, ये सारे एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे पोस्ट अगर आप देख पा रहे हैं कि पीआरटी यानी कि प्राइमरी टीचर, स्पेशल एजुकेटर्स, पोस्ट कोच एंड कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के लिए 2 मार्च को यहाँ पे इंटरव्यू होने वाला है। रिपोर्टिंग टाइम 8:30 बजे है। ठीक है, रिपोर्टिंग टाइम जो है वो सभी पोस्ट के लिए, सभी इंटरव्यू के लिए सेम रखा गया है। एंड देन पीजीटी यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए 4 तारीख को होने वाला है। पीजीटी एंड टीजीटी पोस्ट के लिए 4 तारीख को आपका इंटरव्यू होने वाला है। एंड पीजीटी के लिए जो सब्जेक्ट है वो है केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिंदी, फिजिक्स। टीजीटी के लिए साइंस, इंग्लिश, संस्कृत एंड मैथमेटिक्स। ठीक है, यहाँ पे टेम्पररी बेसिस पे आपका रिक्रूटमेंट होने वाला है। जब तक कोई फुल टाइम टीचर यहाँ पे रिक्रूटमेंट नहीं होता है, तब तक के लिए आपका यहाँ पे जॉब रहने वाला है। उसके बाद देखिए यहाँ पे इसके साथ एक बायोडाटा फॉर्मेट दिए गए हैं। इसी बायोडाटा फॉर्मेट को आपको फॉलो करना है, यानी कि डाउनलोड कर लेना है एंड देन फिल करके उसको प्रिंट आउट करके जिस दिन आपका इंटरव्यू है उसी दिन आपको साथ में लेके जाना है, अलॉन्ग विद ऑल योर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, ओरिजिनल कॉपीज एज वेल एज सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपीज एंड रिसेंट कलर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपको जरूर लेके जाना है साथ में। ठीक है, एंड यहाँ पे देखिए सैलरी वगैरह जो है वो मतलब केवीएस रूल को फॉलो किया जाता है, तो सैलरी आपको ठीक ठाक ही मिल जाएगा। ओके, उसके बाद चलते हैं यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पर। एंड यहाँ पे देखिए एक इम्पोर्टेंट नोट है कि कैंडिडेट्स रिपोर्टिंग आफ्टर 9 AM, मतलब 8:30 से 9 बजे के बीच में आपको रिपोर्ट करना है। अगर आप जो है 9 बजे के बाद एंट्री करते हैं तो आपका एंट्री बिल्कुल भी अलाउ नहीं किया जाएगा। ठीक है, पीजीटी के लिए जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो है आपके पास मास्टर्स डिग्री होना चाहिए फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद एटलीस्ट 50% मार्क्स, या फिर 2 साल का इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट एमएससी कोर्स ऑफ रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन ऑफ एनसीईआरटी इन द कंसर्न सब्जेक्ट। अब देखिए सब्जेक्ट कौन से सब्जेक्ट के लिए क्या सब्जेक्ट होना चाहिए वो यहाँ पे दिए गए हैं। जैसे कि यहाँ पे हिंदी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के लिए वैकेंसी रिलीज किया गया है। तो हिंदी के लिए हिंदी और संस्कृत आपका सब्जेक्ट होना चाहिए ग्रेजुएट लेवल में। ठीक है, फिजिक्स के लिए फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, एप्लाइड फिजिक्स या फिर न्यूक्लियर फिजिक्स। केमिस्ट्री के लिए केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, बायोलॉजी के लिए बॉटनी, जूलॉजी, लाइफ साइंसेज, बायोसाइंसेज, जेनेटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड प्लांट फिजियोलॉजी। ठीक है, उसके बाद चलता है टीजीटी। एंड उसके साथ साथ देखिए यहाँ पे बीएड आपका कंपलसरी है, यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन इन द कंसर्न सब्जेक्ट, उसके साथ साथ बीएड इज कंपलसरी। बीएड आपके पास होना चाहिए एंड टीचिंग प्रोफिशिएंसी हिंदी एंड इंग्लिश दोनों मीडियम में, बिकॉज स्कूल का जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है वो हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं टीजीटी यानी कि ट्रेन ग्रेजुएट टीचर पोस्ट के लिए। तो यहाँ पे देखिए 4 साल की इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स आपके पास होना चाहिए ऑफ रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन ऑफ एनसीईआरटी इन द कंसर्न सब्जेक्ट विद एटलीस्ट 50% मार्क्स इन एग्रीगेट, या फिर अगर आपने बैचलर्स डिग्री कंप्लीट किया है विद एटलीस्ट 50% मार्क्स इन द कंसर्न सब्जेक्ट, तो भी आप यहाँ पे एलिजिबल होते हैं। तो सब्जेक्ट क्या क्या है, जैसे कि टीजीटी इंग्लिश के लिए इंग्लिश आपका मेन सब्जेक्ट होना चाहिए इन ऑल द 3 इयर्स। साइंस के लिए बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री। संस्कृत के लिए संस्कृत एज अ सब्जेक्ट इन ऑल द 3 इयर्स। मैथमेटिक्स के लिए बैचलर डिग्री में आपका मैथमेटिक्स होना चाहिए विद एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स लाइक फिजिक्स, केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस एंड स्टैटिस्टिक्स। उसके साथ साथ आपका बीएड कंप्लीट होना चाहिए एंड सीटेड पेपर 2 क्वालिफाई होना चाहिए। ये सारे मैंडेटरी क्वालिफिकेशन है। एंड टीचिंग प्रोफिशिएंसी हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में आपकी होनी चाहिए। एंड कंप्यूटर का जो बेसिक नॉलेज है वो यहाँ पे डिजर्वेबल में रखा गया है फॉर ऑल द पोस्ट। तो जिनके पास कंप्यूटर का नॉलेज नहीं है वो बेझिझक यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, बट आई होप कि आप सभी के पास कंप्यूटर का एटलीस्ट बेसिक नॉलेज तो होगा ही होगा, बिकॉज आजकल सभी के पास कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज होता है। तो उसको लेके कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। नेक्स्ट पोस्ट पर चलते हैं, पीआरटी यानी कि प्राइमरी टीचर के लिए। तो यहाँ पे देखिए प्राइमरी टीचर के लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन है सीनियर सेकेंडरी यानी कि 12th पास कैंडिडेट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं विद एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड 2 साल की डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए इन एलिमेंटरी एजुकेशन लाइक डीएलएड, या फिर अगर आपने 12th पास किया है विद एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड उसके साथ 4 साल की बैचलर ऑफ एलिमेंटरी एजुकेशन कंप्लीट किया है यानी बीएलएड किया है।
सीटेट का पेपर 1 क्वालिफाई होना चाहिए, ठीक है। एंड टीचिंग प्रोफिशिएंसी आपका हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में होना चाहिए, ठीक है। कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज डिजर्वेबल में है हर एक पोस्ट के लिए, मैंने पहले ही बोल दिया है, ठीक है। इसके बाद चलते हैं स्पोर्ट्स कोच या फिर गेम्स कोच के लिए। तो बैचलर डिग्री आपका फिजिकल एजुकेशन में होना चाहिए, बीपीएड या फिर इक्विवेलेंट कोई भी डिग्री विथ 50% मार्क्स, ठीक है। कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के लिए बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, लाइक एटलीस्ट 50% मार्क्स इन एग्रीगेट इन एनी ऑफ द फॉलोइंग, लाइक बीई बीटेक अगर आपने कंप्लीट किया है इन कंप्यूटर साइंस और आईटी फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, ठीक है। या फिर अगर आपने बीई बीटेक कोई भी स्ट्रीम में किया है एंड देन पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा उसके साथ किया है इन कंप्यूटर्स फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, तो फिर आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आपने एमएससी कंप्लीट किया है कंप्यूटर साइंस में या फिर एमसीए या फिर कोई भी इक्विवेलेंट डिग्री कंप्लीट किया है फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, तो भी आप एलिजिबल होते हैं। और भी ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस आपको देखने को मिलेगा एंड उसके साथ टीचिंग प्रोफिशिएंसी आपके पास होना चाहिए हिंदी एंड इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में। तो फॉर computer instructor preference will be given to the candidates who have qualified artificial intelligence। तो जो कैंडिडेट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्वालिफाई किया है उनको जो है यहाँ पे बहुत ही ज्यादा प्रेफरेंस मिलने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए स्पेशल एजुकेटर के लिए। तो स्पेशल एजुकेटर के लिए अगर देखा जाए तो ग्रेजुएशन आपके पास होना चाहिए इन एनी डिसिप्लिन विद 50% मार्क्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एंड डिप्लोमा या फिर सर्टिफिकेट या फिर बीएड कोर्स आपका स्पेशल एजुकेशन में होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारे जो क्राइटेरिया ये आपका फॉलो होना चाहिए। देन बायोडाटा आप देख पा रहे हैं, इसी बायोडाटा को आपको डाउनलोड कर लेना है एंड देन फिल करके प्रिंट आउट निकाल के जितने भी सारे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स है सभी आपको साथ में लेके जाना है, ओरिजिनल भी लेके जाना है एंड सेल्फ अटेस्टेड करके फोटो कॉपीज भी साथ में रखना है। एंड यहाँ पे देखिए यहाँ पे तो आपको पेस्ट करना ही करना है जो रिसेंट कलर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ है, अदरवाइज आपको साथ में भी 2 फोटोग्राफ आपको जरूर रखना है, ठीक है, फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पर्पस। तो इसको आप डाउनलोड कर लेना, 1 पेज का ही है, ज्यादा बड़ा नहीं है। एंड देन जो मैंने इंटरव्यू का डेट बताया उसी डेट पे आपको मतलब जो मेंशन टाइम है उस टाइम पे आपको पहुंच जाना है, ठीक है। तो ये नोटिफिकेशन आया है केवी झारखंड गोमो की तरफ से, आप देख सकते हैं, ठीक है। धनबाद डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, ठीक है। तो गोमो की जो केवी है केंद्रीय विद्यालय है वहां से आया है, कोई भी अलायंस विल बी नॉट बी पेड फॉर दिस इंटरव्यू। तो इंटरव्यू के लिए कोई भी टीडी आपको नहीं मिलने वाला है, ठीक है। इसके बाद एक बार होम पेज दिखा देते हैं। तो ये रहा होम पेज केवी गोमो का, ठीक है। यहाँ पे आके आपको अनाउंसमेंट में क्लिक करना है एंड वहां पे आपको दिख जाएगा इन नोटिफिकेशन, ठीक है। तो वहां पे अगर आप क्लिक करते हैं देन नोटिफिकेशन डाउनलोड हो जाएगा, एक बार अच्छे से रीड कीजिए एंड देन जो बायोडाटा है उसको डाउनलोड करके प्रिंट आउट करके फिल कर लीजिए। फिल करके आपके पास जितने भी सारे डॉक्यूमेंट्स है वो सारे सब कुछ प्रिपेयर रखिए एंड देन इंटरव्यू अटेंड कीजिए। मेरी तरफ से सभी कैंडिडेट्स के लिए ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव या नीडफुल लग रहा है देन प्लीज वीडियो को लाइक करें, कमेंट करना ना भूलें एंड आपके दोस्त या फिर रिलेटिव के साथ जरूर शेयर करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।